नवरात्रि अनुष्ठान का दूसरा दिन, दूसरी संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद के औचित्य पर। आज जो गरुड़ महाराज ने काकभुसुंडी से 7 प्रश्न किए हैं, तो प्रथम प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, ये पहला प्रश्न है। तो काकभुसुंडी उत्तर देते हैं, मनुष्य के समान दुर्लभ शरीर कोई नहीं। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। मनुष्य का शरीर नर्क, स्वर्ग तथा मोक्ष की सीढ़ी है। यह शरीर कल्याणकारी, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य जो शरीर को धारण कर भगवान श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में लिप्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक कर बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। गोस्वामी जी इस रामचरितमानस में एक जगह कहते हैं, सुर दुर्लभ मानस तन पावा। मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ क्यों है? पहली बात यह है, इस धरती पर जन्म लेना, क्योंकि धरती भी बहुत अद्भुत है। पांडिचेरी के श्री अरविंद आश्रम में श्रीमान ने कहा एक बार कि मैं ब्रह्मांड में 27 पृथ्वी देखी है, 27 धरती देखी है, लेकिन ये धरती बहुत अद्भुत है। संपूर्ण धरती काशी है, संपूर्ण धरती मोक्ष का धाम है। धरती लोक पर मनुष्य शरीर धारण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है, प्रभु के पास जा सकता है। इस धरती की क्या खास बात है? क्योंकि अन्य सभी लोकों से इसके संपर्क जुड़े हुए हैं। यहाँ भिन्न भिन्न लोकों से यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, उपदेवता, अपदेवता, देवता, ऋषि, मुनि, अनेक लोकों के लोग यहाँ धरती पर आते हैं और मनुष्य का जन्म लेते हैं। यहाँ पर आकर साधना कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अन्य लोक में यह सुविधा नहीं है। यहाँ पर यह भी होता है कि मनुष्य वासना की पूर्ति भी करता है। अब साधना में जाए या वासना में जाए, ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है। मनुष्य शरीर में एक खास बात, मनुष्य शरीर के साथ सप्त चक्र, सप्त लोकों के द्वार है। मोक्ष का द्वार सहस्त्रार है। कहने का मतलब है इस शरीर से सभी लोकों में, सभी योनियों में आप जा सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नरक, स्वर्ग, अपवर्ग सही। आप नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं। नरक की भी सीढ़ी है, स्वर्ग की भी सीढ़ी है, और अपवर्ग यानी मोक्ष की भी सीढ़ी है। आप पाप के दायरे में बंधे रहे तो नरक जाएंगे, पुण्य के दायरे में बंधे रहे तो स्वर्ग जाएंगे, और पाप को दोनों को लांग गए तो मोक्ष के अधिकारी हो गए। इस शरीर में जीवन की सभी संभावनाएं हैं। ज्ञान, वैराग्य, विवेक सभी चीज इस शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, पद मिल जाए, तो आप पारस मणि छोड़कर कांच के टुकड़े ले लेते हैं। एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। एक सरदार जी थे, सिख संत थे, उनके यहाँ भक्तगण आते रहते थे। एक भक्त के परिवार में जिन्न आ गया, भूत आ गया, परेशान करने लगा। तो हुआ कि महात्मा जी के पास चलो। उस सरदार महात्मा ने पूछा भूत से, आप क्यों परेशान करते हैं? तो भूत बोला, महाराज हम क्या परेशान करेंगे, हम तो खुद परेशान हैं। हम तो आपके पास आना चाहते थे, इसलिए इस परिवार को सताने लगे कि यह परिवार आपके पास आता है, आप कोई रास्ता निकाल देंगे। महात्मा जी ने पूछा, तुम कैसे भूत बन गए? तो भूत बोला, महाराज हम तो नादिर शाह के समय आए थे हिंदुस्तान। नादिर शाह ने कत्लेआम किया, हमने भी साथ दिया। बहुत सारी महिलाओं से मेरा संबंध रहा, बहुत सारा गलत किया। जब मरे तो यमराज मिला। महात्मा ने पूछा, मुसलमानों में तो यमराज होते नहीं। तो भूत ने कहा, हिंदू मुसलमान छोड़ो, यमराज होता है, मुझे मिला है। उस भूत ने बोला, उसने हमारे कर्मों का दंड दिया कि तुम 3000 साल भूत बनकर घूमोगे। महाराज हम तो घबराए कि 3000 साल भूत बनकर घूमेंगे। तब यमराज ने कहा, अगर तुम पर किसी संत की कृपा हो गई तो तुम मुक्त हो जाओगे। नादिर शाह के 700-800 साल हो गया, तब से हम घूम रहे हैं। यमराज ने कहा था संत की कृपा हो जाएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। तब से हम ढूंढ रहे हैं कौन सच्चा संत है, महात्मा है, उनके पास हम जाए। आप लगे सच्चे महात्मा हो, आपसे मेरा कल्याण हो सकता है, इसलिए आप मेरा कल्याण कर दो, आपसे विनती है। इस महात्मा के पास बहुत सारे परिवार बैठे थे। उन्होंने पूछा, तुम में से किसी को बच्चा चाहिए? लड़का, एक परिवार बोला हमको चाहिए। महात्मा बोले ठीक है। उस परिवार में आगे एक बच्चा पैदा लिया। वो बच्चा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे, राम नाम का जप करे, पर पढ़े लिखे नहीं। बड़ा हो गया पर पढ़ा नहीं। फिर वह सरदार परिवार संत के पास गया, महाराज यह लड़का तो पढ़ता ही लिखता नहीं है, कितना बड़ा व्यापार है करोड़ों का, कैसे क्या होगा?
महात्मा ने पूछा तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? उस बालक ने कहा हम पैदा तो हो गए हैं, पर वो जो 500-700 साल की यातना है, जो यमलोक के दंड है, जो हमारी मानसिक विकलता है, वेदना है, जो हमने असंख्य पीड़ा पाई, वो भूलती नहीं है, छटपटाती रहती है। तो हमको लगता है कि पढ़ाई लिखाई रुपया दौलत किसी काम की नहीं है। वहाँ तो यमराज हिसाब करता है, तो यह किसी काम आती नहीं है। कर्म का हिसाब होता है, कितना सत्कर्म किया उसका, कितना पुण्य कर्म किया उसका, कितना पाप कर्म किया उसका। अब ये सब बातें निरर्थक लगती हैं।